मास्टर को प्रणाम। चारी जी कहते हैं कि युवाओं को समझदार बनाने से पहले बुजुर्ग को समझदार होना होगा। मतलब बुजुर्ग पीढ़ी को समझदार बनना होगा, इसके पहले कि युवाओं को नियंत्रित व नियमित करें। उन्हें स्वयं आत्मनियंत्रित और भली भांति नियमित होना होगा। संक्षेप में बुजुर्ग पीढ़ी को युवाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने योग्य होना चाहिए, ना कि केवल वह बन जाना चाहिए जो हठ धर्मिता से ऐसे आदेश देते रहते हैं जो अर्थहीन हैं, जिनका कोई भी उपयोग न हो। मैं अंडे के बारे में सोच रहा था। अंडा इंजीनियरिंग के अद्भुत चमत्कारों में से एक है, क्योंकि अपनी आकृति और अपनी बनावट के कारण इसके खोल को बाहर से तोड़ना बहुत कठिन है। अंडे का ये रक्षात्मक कवच इंजीनियरिंग का एक सिद्धांत है। तो जैसे एक रक्षात्मक कवच है तो बुजुर्ग पीढ़ी है, वैसे ही बुजुर्ग पीढ़ी है अंदर चूजा है जो निरंतर बढ़ रहा है, जब तक कि एक दिन अपनी शक्ति ना आ जाए। जो बाहर से नहीं किया जा सकता वो भीतर से आपके बाहर आ जाएगा। तो बुजुर्ग पीढ़ी के रूप में हमें युवाओं की रक्षा, विकास, मार्गदर्शन के योग्य हो जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा समय ना आ जाए और हम जान लें कि वे अपनी स्वयं की देखभाल कर सकते हैं। तब हम एक प्रकार से पर्दे के पीछे हट जाएं और उन्हें मंच संभालने दें। अब नियमन करना उनका कार्य है और ये प्रक्रिया क्रमशः आगे बढ़ती रहे, अन्यथा ये कोरी कल्पना होगी। अगर आप अंडे को दूसरे खोल में बंद कर दें तो वह अंडा कभी नहीं टूटेगा और चूजा मर जाएगा। जब घर में बदबू भर जाएगी, आप जानते हैं कि सड़े अंडे की बदबू क्या होती है। तो यही एक सिद्धांत है जो हमें लागू करना चाहिए। युवाओं को भी अनुकूल कदम उठाना चाहिए, उन्हें मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिए, दमन नहीं। उन्हें सलाह माननी चाहिए, आदेश नहीं। मैं आज के बच्चों से, खासकर लड़कियों से विवाह के संबंध में जब भी जरूरी हो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कहता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें इसी लड़के से विवाह करना है। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ। हाँ, लेकिन मैं क्यों विवाह करूँ? क्योंकि आप कहते हैं। मैं 18 साल की हूँ, मैं 21 साल की हूँ, मैं 22 साल की हूँ। क्या मुझे यह हक नहीं है कि मैं चाहूँ, जिसे चाहूँ, जब चाहूँ अपने विवाह के लिए निर्णय ले सकूँ? उन्हें अवज्ञा करनी चाहिए, वरना उन सामाजिक परंपराओं और भयंकर प्रतिबंधों, पाबंदियों को तोड़ने की संभावना नहीं जिनका हर समाज में सामना करना पड़ता है। मुसलमान का विवाह मुसलमान से, हिंदू का हिंदू से, ब्राह्मण का ब्राह्मण से। क्यों? जब आप किसी से प्रेम करने लगते हैं तब क्या होता है? विवाह करना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, आप जानते हैं अंकल, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ और मेरे पिताजी कहते हैं कि वह तुम्हारा फुफेरा भाई है। परिवार या अत्यंत बेहूदी और भ्रष्ट दलील। उनके पास अपार दौलत है, तुम आराम से जीवन बसर कर सकोगी। ठीक है, लेकिन मेरा दिल टूट जाएगा। पिता कहते हैं, दिल भी आदी हो जाएगा बिटिया। आखिर तुम्हारी माँ ने मुझसे विवाह किया था और अभी तक उसका दिल नहीं टूटा। उसके दिल के बारे में उन्हें क्या पता, क्योंकि उन्होंने तो कभी अपनी पत्नी का दिल देखा ही नहीं। उसका सदा दुरुपयोग किया। वह तो उनकी चल संपत्ति थी, वह उनकी महाराजिन थी, उनकी धोबिन थी और बिस्तर में उनकी अंक शायरी। और वह समझते हैं कि सब कुछ आमोद प्रमोद है, क्योंकि अपना दुख प्रकट करने के लिए वह एक शब्द तक जुबां पर नहीं लाई। पति धनवान है, इसीलिए महंगी महंगी साड़ियाँ और पोशाकें पहनती रही और दूसरों की नज़रें बचाकर चुपके से अपने आंसुओं को पोंछ कर चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ऊपर से वह बहादुर बनी रही। आज का समाज केवल दुख ही नहीं विपत्तियों से भरा हुआ है। विपत्तियां, दुर्दशा, क्या ये खतरनाक नहीं है? पिता पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि तुम उसे 3 साल बाद भी प्यार करोगी? ठीक है, आपको कैसे पता आपकी पत्नी आपको 3 साल बाद प्यार करेगी? उसने तो प्रारंभ में ही आपसे प्यार नहीं किया। कम से कम मेरी स्थिति उससे अधिक अनुकूल है, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कम से कम अभी। परंतु आप लोगों ने तो अपने को एक दूसरे को प्यार ही नहीं किया। आपने केवल गधों की तरह व्यवहार किया। आप जानते हैं, मैं जानबूझकर गधों का जिक्र कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि सृष्टि में केवल 2 जीव ऐसे हैं
जिनकी कोई संगम ऋतु नहीं होती। गधा और मनुष्य। हंसी। तो जिस किशोर ने मनुष्य को गधे के साथ जोड़कर जो कहानी सुनाई, उससे एक अच्छा बिंदु उभरा है। तो अपनी स्वतंत्रता और अपने प्यार के बारे में आखिर हम क्या कर रहे हैं? मुझे सहज मार्ग के बारे में आडंबरपूर्ण वार्ताएं सुनना पसंद नहीं। प्रेम, मालिक का प्रेम, हम प्रेम हैं। इस दुनिया में अभी तक तो प्रेम है ही नहीं, तनिक भी नहीं। हमारे विवाहों में प्रेम का अभाव, हमारे बच्चे प्रेम का परिणाम नहीं, वे तो वासना का परिणाम है। तो आप समझे कि पंछी की तरह कुटिया के छप्पर पर बैठकर खुशी से चहचहाते रहें, सुबह 5:30 पर बोलने लगें, प्रेम जीवन है और जीवन प्रेम है। मेरा अभिप्राय है कि धरती पर प्रेम कहाँ है? आप अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते, वे आपसे प्रेम नहीं करते, आप अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते।